हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। क्लास 11th की बायोलॉजी में चैप्टर 5 जिसका नाम मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो पहला लेक्चर है उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है और उसको देखने के लिए आप जो है चैनल पर जा कर के और उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को बता दिया है, ये रूट में पाए जाने वाले सारे पार्ट्स या जोन के बारे में। उसके बाद हर एक जोन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने इसमें बता दिया। अब हमें जो है टाइप्स ऑफ रूट पढ़ना है इस लेक्चर सेकेंड में। तो देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूट। ये एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट के टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन के बेस पर जो रूट होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा रूट होता है इसमें? दो प्रकार का। तो यहाँ पे नंबर 1 देखेंगे, इसको कहते हैं क्या? टैप रूट। टैप रूट कहते हैं। और जो दूसरा रूट पाया जाता है उसको कहते हैं क्या? एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट, इस तरह से। तो ये दो प्रकार के रूट प्लांट में पाए जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर टैप रूट की। तो टैप रूट किसे कहता है? टैप रूट, टैप रूट की हम बात करते हैं तो ये मेनली डाइकाट प्लांट में पाया जाता है और सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा यूजुअली फाउंड इन डाइकाट। डाइकाट प्लांट में यूजुअली क्या पाया जाता है? टैप रूट पाया जाता है। और ये डेवलप कहाँ से होता है? तो इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे, कहाँ से डेवलप होगा। तो टैप रूट जो है वो सीड के रेडिकल से डेवलप होता है। तो यहाँ पे टैप रूट डेवलप फ्रॉम continuous growth of radical, continuous growth of radical। रेडिकल की कंटिन्यूअस ग्रोथ से जो रूट डेवलप होता है उसको टैप रूट कहता है। यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिसमें साइकस, पाइनस, इफेड्रा, जिंको बाइलोबा, नेटम, ये सब प्लांट आते हैं, तो इनमें टैप रूट ही पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इन ऑल जिम्नोस्पर्म्स, इन ऑल जिम्नोस्पर्म्स हैव टैप रूट। सभी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कैसा रूट पाया जाता है? टैप रूट पाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि टैप रूट कैसे बना होगा। तो एक डायग्राम को अगर हम देखें तो जैसे मान लो यहाँ पर एक सीड है इस तरह से, और इस सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या डेवलप होता है? ऊपर की तरफ प्लेम्यूल डेवलप होता है और नीचे की तरफ जो है रेडिकल डेवलप होता है। नीचे की तरफ क्या डेवलप होगा? रेडिकल।
अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो डेवलप हो रहा है इसको प्लीम्यूल कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लीम्यूल। और नीचे की तरफ जो डेवलप हो रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेडिकल, उसको क्या कहा जाएगा, रेडिकल। अब इस रेडिकल से, रेडिकल का जब ऐसे ग्रो होता चला जाएगा तो इस रेडिकल से ही किसका निर्माण होगा, तो इस रेडिकल की कंटिन्यू ग्रोथ से जो रूट बनता है उसको क्या कहते हैं, टैप रूट। उससे क्या बनेगा, टैप रूट बनेगा। बाकी जो प्लीम्यूल होता है, इस प्लीम्यूल के ग्रोथ से किसका निर्माण होगा, तो प्लीम्यूल से किसका निर्माण होता है, सूट का, सूट का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप जो है डायग्राम के थ्रू इस रेडिकल के कंटिन्यू ग्रोथ से, जैसे ये ग्रो करके यहाँ पे क्या डेवलप कर लेगा, रूट हेयर डेवलप कर लेगा, यहाँ आगे जो है इसमें, आगे जो है इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, रूट कैप डेवलप हो जाएगा, यानी कंप्लीटली रूट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, टैप रूट। तो यहाँ पे टैप रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो सभी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में कैसा रूट पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। अब देखेंगे अगर रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से रूट निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, एडवेंटिटियस रूट, एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट किसको कहते हैं, इसका मतलब होता है ऐसे रूट्स जो रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से निकलते हों, तो ऐसे रूट को हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। जो यूजुअली किस प्रकार के प्लांट में पाया जाता है, तो यूजुअली फाउंड इन मोनोकाट्स। किस में पाया जाता है, मोनोकाट प्लांट में। तो मोनोकाट्स में यूजुअली ये पाया जाता है। और कहाँ से डेवलप होता है, तो अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा, अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। तो रेडिकल के अलावा पौधे के किसी दूसरे भाग से जब रूट डेवलप होता है तो उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। जो मोस्टली किस में पाया जाता है, तो मोस्टली मिलता है किसमें, मोनोकाट प्लांट में। अब यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो रूट के डेवलपमेंट में जैसे हम बात करें कि कुछ पौधे हैं जिसमें तने से नया तने से रूट बनता है, यानी किससे रूट बनेगा, तो फ्रॉम स्टेम, स्टेम से, या फिर किससे बन जाएगा, फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से। अब देखो आप लोग, एडवेंटिटियस रूट या तो स्टेम से निकलेगा या तो लीफ से निकलेगा। तो यहाँ पे अगर स्टेम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मेज हो जाएगा, मेज हो जाएगा, यहाँ पे सुगर केन हो जाएगा, सुगर केन, सुगर केन हो जाएगा। इसमें तने से रूट निकलता है। उसके बाद लीव्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम, क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। इसको जानते हैं अजूबा कहते हैं, को क्या कहते हैं, अजूबा। तो अजूबा में जो है पत्ती से रूट बनता है, और आप जानते हैं इसमें पत्ती के द्वारा ही नए प्लांट का भी निर्माण होता है, यानी इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है वो लीव्स के द्वारा होता है। अब यहाँ पर इसका बॉटनिकल नेम अगर हम देखें तो मेज को क्या कहते हैं, तो मेज को कहते हैं क्या, जिया मेज,
मेज का बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज। उसके बाद शुगर केन की बात करते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम आपका हो जाएगा क्या? सैकेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम हो जाएगा। तो ये किसका बॉटनिकल नेम है? शुगर केन का। तो इस तरह से एडवेंटिटियस रूट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू देखें तो जैसे मान लो कि ये मक्के का प्लांट है। मक्के के प्लांट में आप जानते हैं ये तना होता है, और इस तने में आप देखेंगे क्या पाया जाएगा? इसमें नोड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा? नोड और इंटर नोड। ये नोड पाया जाता है ऐसे ऐसे तने में, ऐसे गन्ने में भी होता है और मेज में भी होता है। अब तने के निचले हिस्से से, मतलब जो सबसे नीचे वाला नोड है, उससे ऐसे ऐसे कुछ रूट निकल आता है। आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें निचले नोड से ऐसे ऐसे क्या निकल आते हैं? रूट निकल आता है। तो ये रूट किससे निकला? तने से निकला। तो तने से अगर ये रूट निकलेगा तो ये कैसा रूट हो जाएगा? एडवेंटिटियस रूट हो जाएगा। वैसे मेज में इस रूट को क्या कहते हैं? तो मेज में इस रूट को स्टिल्ट रूट कहता है। क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट, जो एक प्रकार का कैसा रूट है? एडवेंटिटियस रूट है। एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस रूट है ये, एडवेंटिटियस रूट है। वहीं पर अगर हम बात करें व्हीट प्लांट की, तो जो व्हीट प्लांट है उसमें जो रेडिकल वाला रूट है वो जल्द ही नष्ट हो जाता है, और तने के निचले पार्ट से, ये मान लो तना है और इस तने के निचले पार्ट से तमाम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या निकल आते हैं? रूट निकल आते हैं ऐसे। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये व्हीट की। ये किस में पाया जाएगा? व्हीट में, व्हीट में पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रूट तने के निचले हिस्से से निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फिब्रस रूट। इसको क्या कहेंगे? फिब्रस रूट कहते हैं। फिब्रस रूट, जो एक प्रकार का कैसा रूट है? तो ये एडवेंटिटियस रूट है। कैसा रूट हो जाएगा? एडवेंटिटियस रूट हो जाएगा। एडवेंटिटियस रूट हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमने जो है एडवेंटिटियस रूट का एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं रूट के मॉडिफिकेशन की, यानी तमाम प्रकार के पौधों में जो रूट होता है वो अलग अलग संरचनाओं में रूपांतरित हो जाता है। तो रूपांतरण जो होता है वो कई प्रकार का होगा। तो यहाँ पे हमें जो है रूट का मॉडिफिकेशन भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। पहले हम टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। हमें जो है टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ना है। तो देखेंगे कि जो टैप रूट है वो कितने रूपों में मॉडिफाइड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला, आप इसमें एक पॉइंट पहले लिख लेते हैं। टैप रूट, टैप रूट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो सीड के रेडिकल के कंटिन्यू ग्रोथ से बनता है। तो टैप रूट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड इनटू फॉलोइंग, इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट, यानी कुछ निम्नलिखित प्रकार के रूट्स में टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ टैप रूट का मॉडिफिकेशन अलग पढ़ेंगे और एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन अलग पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसमें सबसे पहला क्या है। सबसे पहला यहाँ पे फ्यूजीफॉर्म रूट। ये क्या हो जाएगा? फ्यूजीफॉर्म रूट। फ्यूजीफॉर्म रूट का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूजीफॉर्म रूट जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस में? रेडिस में। किस में पाया जाएगा? रेडिस में।
रेडिस में कैसा रूट पाया जाएगा? फ्यूजीफॉर्म। रेडिस का मतलब यहाँ पे रेडिस का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो ये हो जाएगा क्या? रेफेनस सटाइवा। रेफेनस सटाइवा। तो ये जो है मोली में कैसा रूट पाया जाता है? फ्यूजीफॉर्म। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का रूट मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ये बीच में ब्रॉड हो जाएगा, फिर दोनों एंड पर क्या हो जाएगा, ये टेपर हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ऐसे। कुछ ऐसे जो है ये मूली का रूट होता है जिसको हम खाते हैं, इस तरह से। ये यहाँ पर जो है ये वाला एंड भी, मतलब ऊपर वाला एंड भी पतला होता है, नीचे वाला भी पतला होता है और बीच वाला मोटा होता है। ऐसे रूट को क्या कहते हैं? फ्यूजीफॉर्म रूट कहते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या होता है? कोनिकल रूट। कैसा रूट हो जाएगा? कोनिकल रूट। कोनिकल रूट जो होगा ये किस में पाया जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल है कैरट, यानी क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। कैरट, कैरट यानी गाजर। गाजर का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? डोकस कैरोटा। डोकस कैरोटा ये गाजर का बॉटनिकल नेम है। तो कैरेट में कैसा रूट पाया जाएगा? तो कोनिकल। कोनिकल कैसा मिलेगा आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये वाला एक सिरा आप देखेंगे ये बहुत ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये टेपर्ड यानी थिन होता चला जाएगा, इस तरह से। ऐसे आपने देखा होगा, ये क्या है? गाजर का रूट है जिसको हम खाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये किसका रूट है? तो ये जो है गाजर का रूट है। ये कैसा होता है? ये कोनिकल होता है। ये कैसा हो जाएगा? कोनिकल हो जाता है। तो ये जो है डोकस कैरोटा है, और ये क्या है? रेफेनस सटाइवा। रेफेनस सटाइवा में फ्यूजीफॉर्म रूट होगा और डोकस कैरोटा में कोनिकल रूट पाया जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या होता है इसमें? तीसरा नेपीफॉर्म रूट होता है। नेपीफॉर्म मतलब क्या होगा? एक एंड बहुत ब्रॉड होगा और वो तुरंत जो है इमीडिएटली टेपर हो जाता है। तो नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट का मतलब क्या होगा? एक सिरा बहुत मोटा होगा और फिर वो तुरंत टेपर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल है टर्निप। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टर्निप हो जाएगा। टर्निप मतलब क्या होता है? सलजम होता है। सलजम में कैसा रूट पाया जाएगा? नेपीफॉर्म। तो यहाँ पर देखो सलजम का बॉटनिकल नेम क्या है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा में क्या मिलेगा? नेपीफॉर्म रूट। इसे सलजम कहते हैं। और भी इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल और भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल है सुगर बीट। सुगर बीट यानी चुकंदर। सुगर बीट। सुगर बीट यानी चुकंदर। चुकंदर का बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसको कहते हैं क्या? बेटा बल्गेरिस। बेटा बल्गेरिस कहते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? सुगर बीट हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कैसे रूट मिलता है। तो इसको यहाँ पर देखेंगे नेपीफॉर्म रूट कैसे पाया जाता है। तो ये जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में बहुत टेपर होता है और ये अचानक आकर के इससे थिन हो जाता है। क्या हो जाएगा? इससे अचानक आकर के इससे क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, इस तरह से। ऐसा रूट किस में पाया जाता है? तो ऐसा रूट पाया जाता है किसमें? सलजम में। और किसमें? सुगर बीट यानी चुकंदर में पाया जाता है।
इस तरह से। तो ये कैसा रूट हो जाएगा? तो ये नेपिफॉर्म रूट है। कैसा रूट है? ये नेपिफॉर्म रूट है। तो इस तरह से ये मॉडिफिकेशन हो गया। ये सब टैप रूट हैं और ये टैप रूट अलग अलग संरचनाओं में मॉडिफाइड हो चुके हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं, चौथा बात करते हैं यहाँ पे। चौथा क्या हो जाता है? ट्यूबरस रूट। चौथा क्या हो जाएगा? ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट हो जाएगा। ट्यूबरस रूट में क्या होता है? ऐसा रूट जिसका शेप और साइज निश्चित ही ना हो, मतलब इरेगुलर शेप और साइज हो। तो ट्यूबरस रूट की अगर हम बात करें, ट्यूबरस रूट जो टैप रूट होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस। मिराबिलिस। और मिराबिलिस की फैमिली क्या है? आप जानते हैं इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? 4 o'clock। 4 o'clock प्लांट भी कहता है। ये 4 o'clock प्लांट है मिराबिलिस। इसमें कैसा रूट पाया जाता है? ट्यूबरस रूट पाया जाता है। अब देखेंगे कि ये जो ऊपर चारों रूट हैं, इन चारों रूट में, चारों रूट मतलब ये ट्यूबरस हो गया, नेपिफॉर्म हो गया, उसके बाद कोनिकल और फ्यूजीफॉर्म, ये चारों प्रकार के जो रूट हैं, इनका मॉडिफिकेशन किसके लिए होता है? तो इनका मॉडिफिकेशन फूड को स्टोर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट आपको लिखना है। नोट करके एक पॉइंट आपको लिखना है। ऑल द above type of modified root, type of modified root, all the above type of modified root या modified टैप रूट, यहाँ पे आपको लिखना है कि ये सब टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफाइड टैप रूट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए इन सभी रूट में क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे, जैसे फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल हो गया, नेपिफॉर्म हो गया और ट्यूबरस हो गया। इन सभी रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता, किसके लिए होता है? तो फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए होता है। चलिए अब हम पांचवा जो मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं क्या? रेस्पिरेटरी रूट। पांचवा क्या होता है इसमें? रेस्पिरेटरी रूट। नाम से ही क्लियर करना है आपको, ऐसे रूट जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको निमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निमेटोफोर। रेस्पिरेटरी रूट को क्या कहते हैं? निमेटोफोर्स। अब देखेंगे कि जो निमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट होते हैं, सारे रूट तो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन ये रूट जो है सॉइल के बाहर ग्रो करता है। तो बाहर जब ग्रो करेगा तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएगा। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ये सॉइल में नहीं, सॉइल के बाहर ग्रो करेगा। अभी इसका डायग्राम भी हम देखेंगे। और ये पाया किस में जाता है? तो ये हेलोफिटिक प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जो साल्ट कंसंट्रेटेड एरियाज में ग्रो करते हैं, यानी ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में साल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो फाउंड इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स में कैसा रूट पाया जाता है? रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है।
रेस्पिरेटरी रूट पाया जाएगा। अब देखेंगे इसमें कि हेलोफाइट्स को जो है यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, इनको मैनग्रोव प्लांट भी कहता है। हेलोफाइट्स को क्या कहते हैं, मैनग्रोव प्लांट, मैनग्रोव प्लांट कहता है। तो ये मैनग्रोव प्लांट में कैसा रूट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है। चलिए उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें मैनग्रोव प्लांट या हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जो साल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो ग्रो इन साल्टी सॉइल। कैसे सॉइल में ग्रो करेंगे, साल्टी सॉइल में। और साल्टी सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ये कोस्टल एरियाज यानी समुद्र तट के किनारे वाला जो क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी में साल्ट ज़्यादा होता है। तो कैसा हो जाएगा, ये कोस्टल एरियाज में पाया जाएगा। तो कोस्टल एरियाज यानी समुद्र तटीय क्षेत्र में जो प्लांट पाए जाएंगे ऐसे सॉइल में ग्रो करेंगे जिस सॉइल में साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऐसे प्लांट को हेलोफाइट्स कहते हैं। और हेलोफाइट्स में किस प्रकार के रूट्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी रूट, जिसे निमेटोफोर्स भी कहता है। अब यहाँ देखेंगे कि ये निमेटोफोर्स होते कैसे हैं, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है एक प्लांट है, एक मैनग्रोव प्लांट है, कुछ ऐसे, ये मैनग्रोव प्लांट को ऐसे बना देते हैं इस तरह से। अब इस मैनग्रोव प्लांट में देखेंगे कि ये जड़ें तो ज़मीन के अंदर जाएंगी, लेकिन ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकाल देती हैं बाहर की तरफ, सॉइल के बाहर की तरफ, इस तरह से। ये इस तरह से जो है जो रूट होता है, ये वैसे आप देखेंगे कि ये जो है सॉइल का सरफेस है, मतलब ये जो है सॉइल का सरफेस है, और सॉइल के सरफेस के बाहर जो है ये स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकाल देते हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसमें माइन्यूट पोर पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, पोर। यही जो बाहर की तरफ निकला हुआ जो स्ट्रक्चर्स है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को रेस्पिरेटरी रूट कहता है। इसी को क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी रूट कहता है। ये प्लांट में पाया जाएगा, ये जमीन के बाहर ग्रो करता है, रेस्पिरेटरी रूट होता है। इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को निमेटोफोर्स कहता है। इसी को क्या कहेंगे, निमेटोफोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, निमेटोफोर्स हो जाएगा। अब ये जो रेस्पिरेटरी रूट है, इसमें जो माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, तो ये पोर्स को क्या कहते हैं, इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं, इस छिद्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं निमेथोड्स। न्यूमेथोड्स कहता है इसको, निमेथोड्स। यानी जो माइन्यूट पोर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, निमेथोड्स। और जो निमेथोड्स होता है यही किस में हेल्प करता है, तो यही हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। आप जानते हैं रेस्पिरेशन में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया जाएगा और CO2 को निकाला जाएगा। तो ये काम कौन करेगा, निमेथोड्स करेगा। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट कहता है। तो गैसेस एक्सचेंज किसके द्वारा हो रहा है, निमेथोड्स के द्वारा हो रहा है। निमेथोड्स के द्वारा, जो किस में पाए जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी रूट में। अब इस प्लांट का हमें एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल को यहीं पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसमें हो जाएगा सोनेरेसिया। क्या हो जाएगा, सोनेरेसिया। सोनेरेसिया क्या है, मैनग्रोव प्लांट है। सोनेरेसिया मैनग्रोव प्लांट है। उसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं, एबीसीनिया। एबीसीनिया हो जाएगा, एबीसीनिया। उसके बाद हेरिटेरा, हेरिटेरा हो जाएगा, हेरिटेरा हो जाएगा। और राइजोफोरा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइजोफोरा, राइजोफोरा। तो ये सब बॉटनिकल नेम है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नेम को देखते हैं। जैसे हेरिटेरा को क्या कहते हैं,
इसको सुंदरी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? सुंदरी। सुंदरी वृक्ष आप जानते हैं, सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर सुंदरवन उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका बॉटनिकल नेम हेरिटेरा है, और इसमें निमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है। तो ये जितने एग्जाम्पल्स आप देखेंगे इन सब में ये सभी हेलोफाइट्स हैं, जिन्हें मैन ग्रुप्स कहते हैं, जिनमें रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है। यानी रूट का मॉडिफिकेशन किसके लिए हो जाता है? रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरह से ये रेस्पिरेटरी रूट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा? नोडुलेटेड रूट। अगला क्या हो जाएगा इसमें? कितने नंबर का हो जाएगा ये? छठवां। छठवां क्या हो जाएगा? नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट हो जाएगा ऐसा रूट जो नोड्यूल में मॉडिफाइड हो जाता है, मतलब छोटी छोटी गांठ या ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाता है। तो नोडुलेटेड रूट जो है ये किस में पाया जाता है? तो फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फैमिली फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फैमिली लेगुमिनोसी। आप जानते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियां या गांठ पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए पाया जाता है। तो फैमिली कौन सी हो जाएगी? लेगुमिनोसी। यानी दलहनी पौधों की फैमिली की जो जड़ें होती हैं वो नोडुलेटेड होती हैं। इसको फैबेसी के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? फैबेसी के नाम से भी जानते हैं। तो लेगुमिनोसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके रूट में नोड्यूल्स बन जाता है। यानी रूट का मॉडिफिकेशन कैसा हो जाता है? नोडुलेटेड हो जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें सिम्बायोटिक यानी सहजीवी संबंध में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? तो यहाँ पे नाम हो जाएगा किसका? सच एज राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज हो जाएगी? राइजोबियम स्पीसीज हो जाएगी, पाई जाती है। यानी नोडुलेटेड रूट में क्या पाया जाता है? सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको राइजोबियम कहता है। तो ये बैक्टीरिया उस नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। अब देखेंगे इसमें कि ये नोडुलेटेड रूट किस में हेल्प करेगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। यानी नोडुलेटेड रूट किस में हेल्प करेगा? तो हेल्प इन सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा, जिसको हम मेचोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। मेचोलिज्म का मतलब सहजीवी संबंध ही होता है, मेचोलिज्म। अब हम देखते हैं इसमें होता कैसे है। जैसे मान लो कि ये दलहनी पौधे हैं, ऐसे दलहनी पौधे, और इन दलहनी पौधों में ये जड़ें पाई जाती हैं। ये जो जड़ें पाई जा रही हैं, ये जड़ें सीधे ना जा करके यहाँ पर क्या पाई जा, ऐसे ऐसे क्या बना ले रही हैं? नोड्यूल्स। ऐसे ये क्या बना ले रही हैं? नोड्यूल्स बना ले रही हैं ऐसे। यानी रूट जो है वो मॉडिफाइड हो गया किसमें? तमाम नोड्यूल्स में, इस तरह से। तो ये रूट किस में मॉडिफाइड हो गया? नोड्यूल्स। यही नोड्यूल्स बन जाता है इसमें, यही क्या बन जाएगा? नोड्यूल बन जाएंगे। और इसी नोड्यूल में क्या पाए जाएंगे? तो इसी नोड्यूल के अंदर क्या पाए जाएंगे? बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती हैं? तो राइजोबियम स्पीसीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगे इसमें? राइजोबियम स्पीसीज पाई जाएंगे।
और ये राइजोबियम स्पीसीज किसका काम करेगा, तो ये N2 का फिक्सेशन करेगा। ये क्या करेगा, N2 का फिक्सेशन। तो इस तरह से ये कैसा रूट हो जाता है, नोडुलेटेड रूट, यानी रूट का मॉडिफिकेशन बहुत से नोड्यूल्स में हो जाता है। तो ये लेगुमिनोसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है, जैसे अरहर के प्लांट में मिलेगा जो दलहनी पौधा है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 6 प्रकार का टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा एग्जाम्पल के साथ। अगला हम पढ़ेंगे इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट।